नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में बैकटेस्टर ट्रेडर में। हम पढ़ रहे हैं इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे, ये दूसरा चैप्टर है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन राइट एंगल असेंडिंग के बारे में। तो इसका स्नैपशॉट देख सकते हैं, बुल मार्केट में ये कितने बार काम किया है। 23 बार में से 19 बार ये जो है ना रिवर्सल भी हो सकता है, कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म का रिवर्सल ट्रेंड है। तो ये बुल मार्केट में 23 बार में से 19 बार काम किया है। बियर मार्केट में जो है ना ये 19 बार में 15 बार काम किया है। तो ये इसका रेशियो है। कितना बार फेलियर हुआ, 11% की फेलियर का चांस है। 29% इसका रेशियो है बुल मार्केट में, और ये बियर मार्केट में इसका रेशियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्नैपशॉट देख सकते हैं किस प्रकार से काम किया है, ब्रेकआउट इसका क्या रेशियो है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले इसके टूल पर चलते हैं, इसका शेप देखते हैं। तो सेम इसी तरीक़ा से जो प्राइस क्या करती है, यहाँ पर ये देख सकते हैं सेम इसी तरीक़ा से ट्रू राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडिंग फॉर्मेशन। इसका जो ये बनता है, ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन बनता है, ये सेम तरीक़ा से ब्रॉडिंग की तरफ बनता है सेम। तो नीचे जो होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। देखिए ये ऊपर की तरफ जो है ना हायर हाई बनाता जाएगा, लेकिन नीचे तरफ नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। यहाँ पर ट्रेड लाइन नहीं बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन बनेगा। तो ये इसका फॉर्मेशन है। तो ज़बरदस्त एक तरीका बताऊँ, इसमें जो है ना ऊपर की तरफ सेलिंग ज़्यादा प्रेशर रहता है, बाइंग भी रहता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सेलिंग भी रहता है। लेकिन जो इसका स्लोप है ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस को, यहाँ पर बाई कर सकते हैं नीचे की तरफ। लेकिन ब्रेकआउट के कंफर्म करने के लिए आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ बड़े वॉल्यूम का कैंडल भी देखना पड़ेगा, तभी आपको इसको कन्फर्मेशन पता चलेगा। तो ये फॉर्मेशन करता क्या है, सेम तरीक़ा से ये हायर हाई बनाता जाता है, 3 बार तक हाई बनाता है, और नीचे जो होता है 3 बार तक सपोर्ट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन रहता है। तो ऊपर की तरफ स्लोपिंग आता है और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट बनता है। तो ये इसका तरीका है ट्रेड करने का, क्योंकि इसको फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन। तो ब्रेकआउट जो है ना कभी भी देख सकते हैं, ब्रेकआउट देगा तो ये रीटेस्ट करके नीचे आएगा। तो इस तरीक़ा से ब्रेकआउट भी दे सकता है और ये कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर रेशियो भी टारगेट था। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ने क्या ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ये वी शेप लेके ऊपर की चला गया। तो कुछ भी कर सकता है मार्केट, इसीलिए मार्केट जो है ना रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो चांसेस रहता है वो ब्रेकआउट होने के बाद ही पता चलता है प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, ये जो है ना नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड लाइन का निर्माण होता है। तो ये ब्रेकआउट को आपको देखना होता है कैसे काम करता है। तो सेम तरीक़ा से हम इसमें जाना कि कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जो आकार है यहाँ पर आप सेम तरीक़े से आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना सपोर्ट लाइन की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ जो ट्रेड लाइन है ना ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखते हैं वॉल्यूम भी यहाँ पर लेखक बोलते हैं यू शेप लेगा। यू शेप का मतलब आप देख सकते हैं प्राइस कैसे काम करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये यू शेप लिया है, यू शेप लेता है। तो इसको लेखक ने अच्छे से काम किया है इस पर। आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट लेवल है, कैसे काम करेगा। तो प्राइस को कंफर्म कर लेना है कि किस तरफ ब्रेकआउट आता है, ट्रेड लाइन की तरफ या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ये काम करता है। तो ये बढ़िया से लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस क्या किया है, तीसरी बार 1 2 2 बार तो खींचने के बाद ही ये तीसरी बार यहाँ पर जाएगा, तो ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सेम तीसरी बार यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर आएगा। तो ये शॉर्ट एंट्री है जो माइनर हाइज बनाता है, नीचे की तरफ माइनस लो बनाता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन काम करती है। सेम इसी तरीके से ट्रेड लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट जो लेवल होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका रेशियो कितना है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। इसे कई बार आपने देखा होगा। अब देखते हैं फोकस, ये फेलियर करते हैं। फोकस करना है हमें फेलियर रेशियो पे। यहाँ पर प्राइस क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं प्राइस जो है ना फिर ऊपर से सेलिंग देखने को मिला और ज़बरदस्त नीचे आ गया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो फेलियर रेशियो भी देखना है कि कितना % ये काम करता है, कितना % ये काम नहीं करता है। तो लेखक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेबल है ना, इसका जो आंकड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ओवरऑल इसको देख सकते हैं कितना % ये इसका आंकड़ा काम किया है, कितना बार ये फॉर्मेशन रिवर्सल का काम किया है, कितना % जो है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फेलियर रेशियो का चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसका फेलियर रेशियो का चार्ट यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं 10%, 11% बुल मार्केट में, बियर मार्केट में कैसे काम करेगा।
तो ये था दोस्तों इस किताब का चैप्टर 2 जो हमने जाना। इसका टैक्टिस क्या है, इसको मापने का तरीका क्या है, सेम तरीका से मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ बॉटम का बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी ब्रेकआउट देता है तो पुल बैक को रीटेस्ट एंट्री करते हैं, इसे आपको दूसरी एंट्री करना है। कभी भी अगर सेलिंग करना है तो ऊपर की तरफ, अगर ब्रेकआउट लेवल आता है तो पुल बैक में रीटेस्ट करके नीचे ब्रेकआउट आएगा। तो इस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल एनालिसिस इस प्रकार से ही होता है। तो सिंपल ट्रेडिंग है, ये सिंपल चार्ट है, आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो हम जानेंगे कि अब राइट एंगल डिसेंडिंग के बारे में जानेंगे।